मैं अपनी पत्नी के पास। परंतु कुछ दिनों बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन ने बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी ससुराल में जाकर कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका। और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ही जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसे तेरे संगी को ब्याह दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? उसके बदले उसी को ब्याह ले। शिमशोन ने उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं, तो भी उनके विषय में निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमशोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर दो दो लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मशाल बांधा। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों के ढेर वरन खड़े खेत और जलपाई की बारियां भी जल गईं। तब पलिश्ती पूछने लगे, ये किसने किया है? लोगों ने कहा, उस तिम्नी के दामाद शिमशोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसे संगी को ब्याह दी। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमशोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो, इसलिए मैं तुमसे पलटा लेकर ही चुप रहूंगा। तब उसने उनको अति निठुरता के साथ बड़ी मार से मार डाला। तब जाकर एताम नाम चट्टान की एक दरार में रहने लगा। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं, कि जैसे उसने हमसे किया वैसे ही हम भी उससे करें। तब 3,000 यहूदी पुरुष एताम नाम चट्टान की दरार में जाकर शिमशोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था, वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे कसकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों बांधकर उस चट्टान पर ले गए। वह लही तक आ गया था कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गईं और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा उसे लेकर 1,000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गदहे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए, गदहे की जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1,000 पुरुषों को मार डाला। जब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया, तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहकोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमशोन तो पलिश्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा।